हो। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आपको सबको मेरा सलाम कबूल हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद ने दोबारा मौका दिया ताकि हम खुदावंद का कलाम जो है वो बांट सकें। और आज जो है खुदावंद के कलाम में से हम लोग देखेंगे खमीर के बारे में। जिस तरह आप टाइटल देख सकते हैं, दो किस्म के खमीर। और अक्सर आज तक जो है वो हम लोग एक ही खमीर के बारे में जो है वो सुनते आए हैं, लेकिन मैंने इसको दूसरे तरीके से थोड़ा सा बताने की कोशिश की ताकि हमको उसकी अच्छे तरीके से समझ जो है वो आ जाए। और इसको भी देखेंगे कि खमीर, लेकिन सबसे पहले ये बात ये है कि बाइबल जो है अगर उसका हम मुतालिया करें केयरफुली तो हम बहुत सारी चीजें जो हैं हमें उसमें फिगरेटिवली मिलेंगी, अलामती तौर पे मिलती हैं जो पीछे लिखी गई। यानी पहले हम उसको कई दफा हम उसको पिक्चर्स भी कहते हैं, ठीक है ना, शैडो भी कहते हैं, साया भी कहते हैं। तो यानी एज ए शैडो, एज ए पिक्चर, एज ए फिगरेटिवली जो है वो लिखी हुई है और आगे चल के जो है वो पूरी होती और उसकी तकमील जो है वो होती है, हमें पता चलता है। तो अभी जो है ये जो है खमीर के बारे में ये भी फिगरेटिवली जो है वो लिखा गया है, लेकिन इसका रूहानी मतलब जो है वो दूसरा है, जिस्मानी से रूहानी तक। तो इसको आज खुदा के कलाम में से जो है आज हम देखेंगे। और सबसे पहले हम देखना है ये खमीर जो है वो करता क्या है। क्योंकि आप देखें जब केक बनाते हैं उसमें खमीर डालते हैं, आटा जब गूंदते हैं उसमें खमीर डालते हैं, जब खमीरी रोटी बनानी होती है। तो खमीर का काम ये होता है कि अगर आप आटे में डाल दो तो वो क्या करेगा, उसको फुला देगा, ठीक है। जिस चीज में भी खमीर आप डाल दोगे उसको क्या करेगा, वो फुला देगा। इसी तरह दो टाइप के खमीर मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप यानी गंदा खमीर जो है, जो शैतान का खमीर है, वो उसमें डाल देंगे बॉडी में, ठीक है, तो क्या होगा, इंसान जो है वो शैतान की तालीम जो है वो हासिल कर लेगा। और अगर खुदा का खमीर जो है वो इंसान में डाल देंगे या रिसीव करेगा तो उसके क्या होगा, वो उसकी गॉडली लाइफ जो है वो खुदा के काम उसके जिंदगी से जो है वो जाहिर होंगे। तो इन चीजों को जो है अभी खुदा उनके कलाम में से देखेंगे। बहुत छोटा सा खुदा उनका कलाम है, आज छोटा सा मैसेज है, लेकिन इसके जरिए हम बहुत सी तालीम जो है वो हासिल कर सकते हैं। आए हम दुआ करें। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं तेरे मीठे कलाम के लिए। तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। खुदावंद आज दुआ करते हैं जो खुदावंद तेरा कलाम आज खुदावंद हम सुनते हैं, सब लोग जो लाइव सुन रहे हैं खुदावंद उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जब सुनते हैं तो खुदावंद तेरे कलाम को अपने दिल में रखें और तेरे हुजूर गुनाह ना करे। जो कलाम भेजा जाए वो बेतसीर नहीं लौटे, बल्कि जिस मकसद के लिए भेजा जाए उसको पूरा करे। और आज खुदावंद के कलाम का खमीर जो है वो लोगों के अंदर जाए ताकि लोग जो हैं उससे जो है स्वेल हों और फिर खुदावंद के काम उनकी जिंदगियों से जाहिर हों। खुदावंद बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आज जो इसका जो मेन रेफरेंस है उसको जब हम देखते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि आज का जो टाइटल है वो है फिगरेटिव ईस्ट, यानी अलामाती जो खमीर है उसको आज हम खुदावंद के कलाम में से देख रहे हैं। ये मत्ती 13 बाब उसकी 33 आयत में जब देखते हैं, ये हमारा मेन रेफरेंस है। उसने यीशु ने उन्हें एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है। यानी अभी आसमान की बादशाही का जिक्र हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है, खमीर का जिक्र हो रहा है। आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है जिसे औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। यानी आप अंदाजा करें उसमें जब आटे में डाला गया है तो वो क्या हुआ, वो फूल गया। आसमान की बादशाही की तमसील ये जो है इसको हम देखेंगे। इसमें देखते हैं कि औरत ने 3 पैमाना आटा जो है उसमें वो जो है खमीर डाला और वो सारा क्या हुआ, खमीरा हो गया। जिस्मानी खमीर की जो है वो क्या खूबियां हैं, यानी पहले मैंने बताया फैला देता है, एक चीज को दूसरी चीज में जो है वो बदल देता है, ठीक है। और इसकी इसी तरह ही रूहानी खमीर जो है उसके रूहानी अलामती खमीर के हम रूहानी मानी को भी जो है वो देख सकते हैं। इसका मतलब है
कि जो तालीम हम हासिल करते हैं वो तालीम हमें क्या करती है, तब्दील कर देती है। और उस तब्दील से, उस तालीम से हमारे अंदर जो हैं वो तब्दीलियां वाक़या होती हैं। पहले मैंने क्या कहा था कि अगर शैतानी तालीम हम हासिल करेंगे तो शैतानी तब्दीलियां हमें वाक़या जो होंगी, वो खमीर काम करेगा। अगर खुदाई कलाम की बातें जो हैं हम लोग रिसीव करेंगे, वो खुदाई खमीर हासिल करेंगे, उस कलाम की बातें जब हमारे अंदर आएंगी तो वो हमारी जिंदगी में काम होगा और खुदावंद के फल जो हैं हमसे जाहिर होंगे। आए इस जगह पे मत्ती 16 बाब की 6 से 12 आयत है, उसमें यस्सु ने कहा, खबरदार फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। यस्सु जो है वार्निंग दे रहा है कि उनका जो खमीर है उससे जो है वो ध्यान से रहना। लेकिन ये कौन सा खमीर है, इसको अभी हम देखना है कि अलामाती तौर पे यस्सु का मकसद क्या है। इसमें वो आपस में क्या किया, वो रोटियों का जिक्र जो है वो करना शुरू कर दे। प्लीज आप सारा हवाला जो है उसको पढ़ लेना, मैं दोबारा बोल देता हूं। इस मत्ती 16 बाब उसकी 6 से 12 6 आयतें हैं। अब यस्सु उनको कहता है कि तुम्हें, आपको पता नहीं कि मैंने 5000 को 2 मछलियों और अपना 5 रोटियां थी उसमें शेर जो है वो किया। और फिर उसके बाद उनको ये भी कहा कि 4000 जो लोग थे, ठीक है, 4000 लोग जो थे उनको मैंने शेर जो है वो किया। तो उस आपको ये भी याद होगा कि कितने टोकरे हमने रोटियों के उठा ले। तो तुम क्या सोच रहे हो, रोटी के बारे नहीं कहा बल्कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से खबरदार जो है मैंने किया, यीशु कह रहा है। आग 12 जो है उसमें हम देखते हैं, लेकिन तब ये शिगिर जो थे उनकी बात समझ में आ गई। अब तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। यानी क्या है खमीर, तालीम। जो तालीम हम हासिल करते हैं वो किसी जगह से भी हासिल जो है वो करते हो। हम लोग अक्सर फकी फरीसियों का जिक्र जो है वो कर देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा नीचे आए, क्योंकि अभी खुदा की बादशाहत का जो है यानी हम मसीहत में है तो हम ठीक है पीछे से हमने लेना है, लेकिन आज नई बातों को हमने जो देखना है कि जिस जगह पे आप इबादत करते हैं, जिस पास्टर के अंदर इबादत करते हैं, ठीक है, वो किस तरह की तालीम जो है वो आपको दे रहा है। आया वो फकियों फरीसियों वाली तालीम है, वो खमीर आपको दे रहा है। और अगर वो खमीर आप हासिल करेंगे तो उसी तरह ही आप स्वेल होंगे और वही उस तालीम के जरिए वो बेरा रवैया जो है वो उसमें पैदा होगी, ठीक है। लेकिन अगर वही पास्टर जो है वो ईमानदार है, खुदावंद के पाक रूह के फल उससे जाहिर होते हैं और वो तालीम देता है, तो फिर आपकी जिंदगी में भी क्या होगा कि वही खुदावंद के पाक रूह के फल जो हैं वो नजर आप आएंगे और आप नेक और पाक जो हैं वो बनते जाए, खुदावंद की बादशाहत के लिए जो है वो तैयार हो जाएंगे। लूका 12 बाब की अगर एक आयत को देखें तो इसमें लिखा हुआ है, जब बहुत भीड़ थी यस्सु ने अपने शिगिर्दों से कहना शुरू किया कि उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है। अब इधर उसने थोड़ा सा और यस्सु ने कह दिया फरीसियों की रियाकारी। और आज भी हम फरीसियों, वो तो फरीसियों की रियाकारी थी, आज हम अपने पास्टर साहिबान जो हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई दूसरा हो, हम अपने में रियाकारी जो है वो देख सकते हैं। वो हिपोक्रेसी क्या है कि कहना कुछ पुलपट से और करना कुछ। तो ये रियाकारी के बारे में यीशु कह रहा है कि ये खमीर आपने हासिल नहीं करना। अगर आपका पास्टर आपको सही तालीम जो कुछ कहता है, वॉक द टॉक जो कहता है वही करता है, तो फिर तो खुदावंद का शुक्र है। लेकिन यहां से कलाम और देता है और करता कुछ और है, तो फिर क्या होगा? फिर वो हुआ कि वो रियाकारी की तालीम जो है वो आप रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और पादरी हो। ये तालीम है, हम किसी को स्पेसिफिकली नहीं किसी के लिए कह रहे, बस सिंपल यानी खुदा उनका कलाम जो है आपके साथ शेयर जो है वो कर रहा हूं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम लोगों ने क्या करना है कि रियाकारी से जो है वो बाज आना है। मरकज 7 बाब और उसकी 6 और 9 आयत से अगर हम देखें तो लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, यसाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की,
जैसा कि लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। मकसद ये कि बोलना कुछ करना कुछ, यानी मकसद ये है रियाकारी। तो आगे चल के वो कहते हैं ये बेफायदा, 7वीं आयत में लिखा है ये बेफायदा मेरी प्रस्तश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायात को कायम रखते हो। ठीक है, और आगे 9 में लिखा हुआ है और उसने उनसे कहा तुम अपनी रवायात को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो। बात यह बहनों भाइयों, कई दफा हमारी जो रवायातें हैं उनको हमने ऊपर रखा हुआ है और खुदा उनके कलाम को जो है वो सही तरीके से हम नहीं मानते। इधर ये यीशु क्या कह रहा है कि हम खुदा के कलाम को कई दफा रद्द कर देते हैं और रवायातों को ऊपर जो है वो ले आते हैं। वक्त आ गया है कि हम अपनी रवायातों को छोड़ें और खुदा उनका कलाम जो है उसको ऊपर लेके आए, और फिर क्या होगा, फिर इंसानी जिंदगी जो है वो तब्दील होगी, लोग जो हैं वो बरकत पाएंगे। और आज हम क्या सीख रहे हैं, 2 किस्म का यीस्ट, 2 किस्म का जो खमीर है उसके बारे में हम लोग जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, खुदा का खमीर, जब खुदा का खमीर हमारे अंदर जाएगा तो खुदा की शबीह हम में जो है वो नजर आएगी। अगर शैतान का खमीर हम में अंदर जाएगा तो शैतानी शबीह जो है वही नजर जो है वो आएगी। मरकस 1 बाब और उसकी 21 से 37 आयत तक अगर हम देखें तो इधर वो टीचर्स ऑफ लॉ, यानी जितने जो शरीयत को पढ़ाने वाले थे उनका जिक्र जो है वो करता है। और वो यीशु उसकी जगह पे क्या कह रहा है कि वो जितनी बातें करते हैं पुराना खमीर है, नया खमीर जो है उसको ले लो, और नया खमीर जो है यीशु की बातें हैं। और इधर हम देखते हैं उसी मरकस की 1 बाब की 26 आयत में लिखा है और नापाक रूह उसे मरोड़ कर बड़ी आवाज से चलाकर उसमें से निकल गई। तो लोग हैरान होकर कहने लगे कि ये तो नई तालीम है। पुरानी तालीम जो है उसको छोड़ के खुदा की तालीम जो है उसको हमने लेना है, और जब वो तालीम हमारे अंदर जाएगी तो फिर खुदा उनका काम होगा और फिर हमारी जिंदगी जो है वो भी तब्दील होगी। पहला करंथियों उसका 5 बाब 6 और 8 आयत में लिखा हुआ है तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं। और ये पुराना खमीर जो उसके बारे में यीशु जो है जो पौलुस रसूल जो है वो बता रहा है, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। दोबारा वो इलस्ट्रेशन जो है वो दे रहा है, दोबारा अलामती तौर पे वो बता रहा है, फिगरेटिवली जो है वो बयान कर रहा है कि याद रखें कि थोड़ा सा तो खमीर यानी थोड़ी सी बुरी तालीम जो है वो तमाम बॉडी को जो है वो खमीरी जो है वो कर देती है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ, चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। इसमें जगह जब कहता है कि यीशु का मकसद, उसका मकसद ये उसमें खमीर ना था, यीशु में खमीर ना था, और इसीलिए जो है वो जो है उसने अपनी कुर्बानी जो है वो दी है, कोई उसमें नुक्स जो है वो नहीं था। ठीक है, लिखा है बस आओ हम ईद करें ना पुराने खमीर से ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई के बेखमीरी रोटी से हम लोग क्या करना है, ईद जो है वो करनी है। न्यू टीचिंग, किसकी नई तालीम? यीशु की नई तालीम। वो पुरानी तालीम जो है उसको हमने छोड़ देना है, उसको हासिल नहीं करना, उसको अपने अंदर नहीं लेके जाना, बल्कि नई तालीम जो है उसको हमने अंदर लेके जाना है। न्यू यीस्ट, नया खमीर जो है वो हमने अंदर लेके जाना है। इमसाल में लिखा हुआ है, इमसाल 19 बाब की 27 आयत में लिखा है आए मेरे बेटे अगर तू इल्म से बरगश्ता होता है तो तालीम सुनने से क्या फायदा। खुदाम का बंदा क्या कह रहा है कि अगर तू तालीम, अगर आए मेरे बेटे अगर तू इल्म से बरगश्ता होता है, अगर इल्म तू लेके फिर बेरारवी के ऊपर चल रहा है तो उस इल्म का क्या फायदा? फायदा तब है जब उस तालीम को हम लेंगे और अपने दिल में रखेंगे और खुदावंद के हुजूर गुनाह नहीं करेंगे, और खुदावंद के जो रूह के फल हैं वो हम में से जाहिर होंगे। क्योंकि जो इंसान जो है ना,
ये ना समझे जिस तरह दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, इस तरह इंसान भी अपने फलों से पहचाना जाता है। इसलिए हमें अपने अंदर जो है वो फल पैदा करने हैं। अब कंक्लूजन जो है, इसका नतीजा क्या है? पहला करंथियों इसका 15 बाब की 33 आयत, पहला करंथियों 15 बाब की 33 आयत में लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। दोबारा पढ़ूंगा, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। और ये क्या है? बुरा खमीर है। लेकिन अगर अच्छा खमीर जो होगा तो वो क्या होगा? अच्छी सोबतें। वो तो लिखा ना बुरी सोबतें, मैं उसके अपोजिट बता रहा हूं, अच्छी सोबतें बुरी आदतों को सुधार देती हैं। दोबारा बोलूंगा, अच्छी सोबतें बुरी आदतों को सुधार देती हैं। इंसान जो है वो ठीक हो जाता है। इंग्लिश का मुहावरा है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिस तरह की आपकी सोसाइटी होगी उसी तरह का असर आप जो है वो अपने ऊपर ले लेंगे, और फिर उसी तरह के काम आपकी जिंदगी में से जो है वो जाहिर होंगे। हमेशा अगर आप देखें, दो किस्म की चीजें हमें पूरी बाइबल में नजर आती हैं, खुदा की बादशाहत, शैतान की बादशाहत। ठीक है, दो सिक्का जब उसने लिया तो उसमें क्या कहा? इसके दो रुख हैं। यसु ने क्या कहा जब उसके पास आए कि कैसर को जो है जजिया देना चाहिए कि नहीं, तो यसु कहने लगा कि सिक्का मेरे पास लेके आओ। और जब वो सिक्का लेके आए तो यसु ने कहा जो कैसर का है, ये किसकी इमेज है, छवि किसकी है? कैसर की। कैसर का जो है वो कैसर को दो, और दूसरी साइड पे जो है जो खुदा का है वो खुदा को दो। इसलिए दो चीजें हमें इस जगह पे जो है वो नजर आती हैं। इसलिए आज वक्त है कि हम खमीर जो है वो खुदा का खमीर अंदर लें, तो हमारी हैत, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो अमल है वो तब्दील जो है वो हो जाएगा। ये खूबसूरत नज़म जो है आपके साथ में शेयर करने लगा हूं। सिरते टोपी नीयत खोटी, सिरते टोपी नीयत खोटी की लैना सिर टोपी धर के। सिर ते टोपी रखी होए और नीयत साड़ी खोटी होए ते फायदा की। फिर कहता है, तस्बीह फेरी दिल ना फेरिया, तस्बीह फेरी दिल ना फेरिया की लेना हाथ तस्बीह फड़ के। तस्बीह फेरी दिल ना फेरिया की लेना हाथ तस्बीह फड़ के। और मैं बल्कि इसको क्या करूंगा कि मैं इसको रोजरी में तब्दील करूंगा। ये अपने हिसाब से मैं कहूंगा कि रोजरी फेरी दिल ना फेरिया की लेना हाथ रोजरी फड़ के। अगे कहता है, छिले कीते, छिले काटते हैं, छिले कीते रब ना मिलया कि लैना विच छिलियां वड़ के। आपको पता, कई 21 दिन का छिला काटते हैं, कोई 3 दिन का छिला काटते हैं। मैं जब गांव में था तो उधर क्या था कि वो हमारा ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल के नजदीक ना एक जगह थी, उस जगह पे भाई होते थे, भाई थियोफिलस था उनका नाम। उन्होंने एक ऐसा ना गोलदारा बनाया हुआ था, और क्या हुआ था उसमें बैठ के वो चिल्ला जो काटते थे 40 दिन का। तो कई दफा वहां से गुजरना, लोगों ने जो दूसरे बच्चे होते डराना, और ये 3 पैर रख देना, पैर ना रख देना अंदर, ये तो पाप हो जाएगा बहुत वड्डा, और बदरूआ जड़ियां बल्कि तुहानू भी घेर लैणगियां। लिखा है, छिले कीते रब ना मिलिया की लैना विच छिलियां वड़ के। अगे कहंदा, बुलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, बुलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा पावे लाल होए कड़ कड़ के। दूध को जितना मर्जी काट लें वो लाल हो जाएगा, लेकिन वो जमदा नहीं है। जमेगा किसके साथ? जब उसमें खमीर डालेंगे और उसमें क्या करेंगे, वो जाग लगाएंगे, तो फिर वो क्या होगा, फिर वो जमेगा। बुलिया, मैं बल्कि इसको थोड़ा सा वो तो बुलिया के लेकर मैं कह रहा पलिया जाग बिना ने दूध नहीं जमदा पावे लाल होए कड़ कड़ के। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं बहनों भाइयों कि यही हाल हमारा है कि हम लोग जो हैं, और खुदावंद के कलाम में भी लिखा है, भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। ठीक है, हम भेस बदल लेते हैं लेकिन अंदर से हम वही के वही होते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम आज सिखा रहा है कि अगर हमने खुदा का खमीर ले लिया है तो फिर खुदा की बातें हम में से जो है वो नजर आनी चाहिए। अच्छा बात सुने, ये तो मैंने रोजरी का जिक्र किया है, ये ना एक मेरे कैथोलिक बहन भाई जो है वो मेरे साथ नाराज हो जाएं
कि यार रोजरी का जिक्र कर दिया है, मैंने जर्नल पूरी मसीहत के लिए जो है वो जिक्र किया है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली नहीं, चूंकि वो रोजरी एक हमारे क्या जो बहन भाई उनका हिस्सा है, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी को लगा के कहा है, जनरली रोजी का जिक्र जो है मैंने किया है। तो बहनों भाई, बात ये है कि आज किस चीज का कौन सा खमीर हमारे अंदर है? आया मसीह का खमीर है, कि यानी मसीह का खमीर क्या, यानी मसीह की तालीम हमारे अंदर है, या वही पुरानी तालीम फकी फरीसियों वाली तालीम जो है वो हमारी अंदर है? रियाकारों की जो तालीम है वो हम ले रहे हैं। आज हमें अपनी जिस जगह पे भी हम लोग बैठे हुए हैं, हमें अपनी जिंदगी को जो है वो देखना है, क्योंकि जिस चीज को अपने अंदर ले लेंगे उसी का हम पर असर जो है वो हो जाएगा। अगर तो हम खुदाई खमीर लेंगे तो क्या होगा, हम उसमें बढ़ेंगे, उसमें फूलेंगे, उसमें हमारी तब्दीली होगी। और अगर शैतान का खमीर हम लेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें हमारी तब्दीली होगी। लेकिन मैं उसमें यही कहूंगा कि हम किसका खमीर लें? खुदा का खमीर जो है वो लें, यस्सु की तालीम हम लें। जब यस्सु की तालीम में हम में आएगी तो फिर हम क्या होगा कि हम उसको अपना शख्स निजात देंदा कबूल करेंगे, वो हमारा बाप बन जाएगा, फिर हम उसके बेटे बेटियां बन जाएंगे, और जब बेटे बेटियां बन जाएंगे तो उसकी बादशाहत के जो है वारिस बन जाएंगे। तो इसलिए आज अगर आपने यस्सु को कबूल नहीं किया तो वक्त है कि शैतानी खमीर को खत्म करके यस्सु का जो खमीर है उसको आप कबूल करें और उसका बेटे बेटियां जो है बन लें और हमेशा की जिंदगी जो है उसको पालें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है इस कलाम के जरिए, और खुदावंद आपके साथ साथ हम यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन।